हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है वैद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु सर्वाधिक विद्युत धनात्मक होती है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दिया है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु सर्वाधिक विद्युत धनात्मक होते हैं। तो हम कह सकते हैं जो कथन दे रखा है यह सत्य है असत्य है, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया कथन सत्य है। सत्य है। तो अगर हम बात करते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, तो उसमें इस प्रकार कुछ स्थित होते हैं तत्व। यह हमारा होता है F2 Pb4+ Cl2 O2 Ag हाइड्रोजन Zn Al Mg लिथियम। तो ये हमारे वैद्युत रसायन श्रेणी में कुछ इस प्रकार के तत्व होते हैं, इस प्रकार व्यवस्थित। तो यहाँ पे इसका मानक अपचन विभव कितना होता है, यह हमारा होता है +2.87। पीबी का होता है E0 +1.67। क्लोरीन का E0 होता है हमारा 1.36। E0 बराबर +1.23। एजी का होता है, एजी का हमारा होता है क्या, +0.80। हाइड्रोजन का E0 का मान होता है 0.0 वोल्ट। ये सब वोल्ट में होते हैं। Zn का होता है E0 बराबर -0.76 वोल्ट। Al का होता है E0 -1.66 वोल्ट। और Mg का E0 होता है हमारा -2.36 वोल्ट। तो हमने क्या देखा, वैद्युत रसायन श्रेणी में जो तत्व ऊपर स्थित होते हैं, ऊपर स्थित धातु सर्वाधिक क्या होते हैं, विद्युत धनात्मक होते हैं। तो हमने यहाँ देखा जो हमारे ऊपर तत्व स्थित हैं वह क्या है, धनात्मक है। और जो हाइड्रोजन के नीचे उपस्थित होते हैं वह क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब वैद्युत रसायन श्रेणी में जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्या होता है, जो हमारा अपचायक क्षमता है वह क्या होती है, बढ़ती है। और जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है, हमारी ऑक्सीकरण क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। तो जो हम कह सकते हैं वैद्युत रसायन श्रेणी में सबसे ऊपर जो स्थित धातु होती है वो सर्वाधिक विद्युत धनात्मक होती हैं। तो जो दिया गया कथन है वह सत्य है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।